हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस और सभी एक्सरसाइज को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली हमने चैप्टर 1 में एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब बात आती है कि उस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना और उन्हें डिस्कस करना। आज के लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पे फ्रॉम बुक आर.डी. शर्मा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें p/q की फॉर्म में लिखना है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.2 पे बार। तो मैंने x के इक्वल लेट कर लिया 0.2 पे बार, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.222 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल है 0.222 के। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ और इस इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और मैंने आपको बताया कि जब भी एक नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से और तीन होते हैं तो 1000 से। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.222 डॉट डॉट डॉट। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को। अब यहाँ पर 10x में से x माइनस होगा तो ये आ जाएगा 9x, और इस वाले पार्ट में मतलब 2.222 डॉट 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 में से 0.2222 डॉट 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 माइनस होगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो 2.2222 डॉट 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 माइनस 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, और 2 में से 0 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/9। अब मुझे पता है कि x को मैंने लेट किया था 0.2 के इक्वल और x ही आ गया मेरे पास 2/9, मतलब 0.2 बार की वैल्यू किसकी आ गई, इक्वल 2/9 की, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो ये है 0.a बार की फॉर्म में। अगर कोई भी ऐसे नंबर हो तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसे एक बार लिखना होता है, और जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने टाइम्स नीचे 9 लगाने होते हैं। तो मतलब कि 0.a बार जब भी होता है तो वो किसकी इक्वल होता है, a/9 के। अगर a और 9 में अगर कुछ कट रहा है तो आप उसे काट दोगे, अगर कुछ नहीं कट रहा तो वही सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 0.2 पर बार था तो 2 रिपीट हो रहा था तो 2 ऊपर आ जाएगा, और जितने नंबर पे बार है मतलब एक ही नंबर पे बार है तो उतने टाइम्स 9 आ जाएगा, मतलब एक बार 9 आ जाएगा। तो 0.2 बार p/q की फॉर्म में किसके इक्वल हो जाएगा, 2/9 के। अगर आपको सारी ट्रिक्स देखनी है तो वो मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया, आप चाहे तो इसे भी जाके देख सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आएगा 5/9। आप इसे खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे 0.5 पे बार जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5/9 के। हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी आपका होमवर्क है, और इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.35 35 35 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने x को मान लिया 0.35 35 35 डॉट 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 के इक्वल, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बताया है कि एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को, और अगर 2 नंबर रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, जितने ही नंबर रिपीट होते जाएंगे उतने ही जीरोस बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 100x, और ये 2 डिजिट जो है बाहर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 35.353535 डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.353535 डॉट 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 माइनस 0.353535 डॉट डॉट डॉट। तो ये आ जाएगा आपका 99x, और ये इस तरफ क्या आ जाएगा
जब आप 35.3535 डॉट 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 में से 0.3535 डॉट 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 माइनस करोगे तो इस तरफ वाला तो सारा सिमिलर ही है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 35। तो मतलब ये पूरा पार्ट सॉल्व होके आ जाएगा 35, x की वैल्यू आ जाएगी 35/99। इसको ट्रिक से कैसे करना है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 0.ab पे बार की फॉर्म में, तो आपको वो नंबर ऊपर लिख देना है ab अपॉन जितने नंबर पे बार होगा उतने ही टाइम्स 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार है तो उतने टाइम्स 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ab अपॉन 99। तो अगर मैं 0.35 को सॉल्व करता तो आंसर क्या आ जाता, 35/99। आपको देखना है कि ab अपॉन 99 में अगर कुछ कट नहीं रहा है तो सीधा सीधा लिखेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटना है, क्योंकि आपको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। p और q आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 0.585 पे बार। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे मैं लिख लूंगा 0.585 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और x के इक्वल मैंने लेट कर लिया 0.585 डॉट 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 को, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही 0 बढ़ते जाएंगे। तो 2 डिजिट रिपीट होते थे तो 100 से 1 होता था, तो 10 से और 3 हो गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब ये शुरुआत के 3 डिजिट बाहर आ जाएंगे जब आप इस पार्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 585.585। अब ये देखो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो एक जो पीछे का पार्ट होगा वो विजिबल हो जाएगा और 2 585 आ जाएंगे, मतलब 585 और इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, ठीक है। 1000 में से x माइनस होगा, मतलब मैं लिख देता हूँ, चलो 1000 में से x माइनस होगा और यहाँ पे 585.585 डॉट डॉट डॉट, उसमें से आपको माइनस करना है 0.585 डॉट डॉट डॉट। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 999x और ये आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे 585.585 डॉट 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 और यहाँ पे है 0.585 डॉट डॉट डॉट। तो इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे 585 में से 0 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 585। तो यहाँ पे आप लिखोगे 585 और x के लिए सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 585/999। तो देखो ये ऊपर नीचे 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 9 6 54 और 4 कैरी 9 5 45 और नीचे आ जाएगा 9 1 9 9 1 9 9 1 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65/111। x को ही मैंने लेट किया था 0.585 पे बार के और x ही हमारा आया 65/111। इट मीन्स 0.585 पे बार किसके इक्वल होगा, आप कहोगे 65/111 के, और यही हमारा आंसर है। तो अगर हम इसे ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.abc पे बार, ये इसकी फॉर्म हो गई। और मैंने आपको बताया है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको हम लिखेंगे ऊपर, मतलब abc ऊपर आ जाएगा अपॉन जितने नंबर पे बार है, मतलब 3 नंबर पे बार है तो 3 बार ही आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा abc अपॉन 99। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता 585/999 रख के, तो ये ऊपर नीचे 9 से कट हो जाता, डिवाइड हो जाता और आंसर आ जाता हमारा 65/111 और यही हमारा आंसर हो जाता। आई होप आपको ट्रिक से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब 6th पार्ट में क्या करना है, 6th पार्ट में 5.2 पे बार। तो यहाँ पे 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 0.2 पे बार, और ये जो 0.2 है इसको मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब मैं 0.2 बार को सॉल्व करूंगा तो इसका p/q फॉर्म क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 + 0.2 बार जो था उसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस, और 0.2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/9। अब जब मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये अपॉन में आ जाएगा 9, 9 5 45 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 47/9। तो मतलब 5.2 बार को मैं p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 47/9, और यही मेरा आंसर है। इस सेम क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसे लिख लीजिए 5.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो x लेट कर लिया आपने 5.2222 डॉट 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 को, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है
तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ मतलब इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला जो पहला नंबर है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 52.2222 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 2 में से आप माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा 52.2222 डॉट 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 माइनस 5.2222 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आप 52.2222 डॉट 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 में से माइनस करोगे 5.2222 डॉट 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 को, तो देखो यहाँ पे इतना पार्ट कट जाएगा और ये आ जाएगा 0, और जब 52 में से 5 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9x, 10x में से x गए 9x, और ये आपने जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 47, और x की वैल्यू आ गई 47/9। सो आपने लेट किया था x को 5.2 पे बार के इक्वल, जो कि आ गया है 47/9 के इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5.2 बार की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 47/9 के, और यही आपका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो पहले वाले तरीके से भी इसे कर सकते हैं और इस वाले तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब हमारा जो 7th पार्ट है वो है 23.43 पे बार। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 23 प्लस 0.43 पे बार। ठीक है, सो अब ये जो 0.43 है आप इसे अलग से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। 0.43 बार की जो वैल्यू आएगी P/Q की फॉर्म में, ये आएगी 43/99। अब आपको क्या करना है, 23 प्लस 0.43 बार को आप लिख सकते हो 23 प्लस, और इस 0.43 बार को आप लिख सकते हो P/Q की फॉर्म में 43/99। ये इसके नीचे आ जाएगा 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 99 प्लस 43। तो जब आप 23 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2277 प्लस ये 43 हो जाएगा, अपॉन में 99 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2320/99। तो मतलब 23.43 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2320/99, और यही आपका आंसर है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इसे लिख सकते हैं 23.434343 डॉट डॉट डॉट, और आपने x इक्वल लेट कर लिया 23.434343 डॉट 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 को, आपने इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब दो ही नंबर रिपीट करें तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 100x। अब जब इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 2343.434343 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 2343.434343 डॉट 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 माइनस 23.434343 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 2343.434343 डॉट 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 को जब आप माइनस करोगे 23.434343 डॉट 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 में से, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 में से 3 0, 4 में से 2 गए 2, और ये आ जाएगा 2 3। तो यहाँ पे 100x में से x जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 99x, और जब आप इन दोनों में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2320, और x के लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2320/99। तो x को आपने क्या माना था, 23.43 पे बार, और x की ही वैल्यू क्या निकल के आ गई 2320/99। तो मैं कह सकता हूँ 23.43 बार की जो P/Q वैल्यू है वो आ जाएगी 2320/99, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला तरीका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा 7th पार्ट है 0.32 पे बार। तो देखो यहाँ पे 3 पे बार नहीं है, सिर्फ 2 पे बार है, तो 2 ही रिपीट होगा, तो ये 2 2 2 2 डॉट 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 आ जाएगा। अब क्या करोगे, x के इक्वल मान लोगे 0.3222 डॉट डॉट डॉट, और इसे इक्वेशन 1 बोल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप इसको इस वाले पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब आप इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे आगे वाला नंबर मतलब 3 बाहर आ जाएगा पॉइंट से, तो ये जगह 3.2222
और एक 2 और लगा लो डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो जब आप 10x में से माइनस करोगे x को, और सिमिलरली इस तरफ 3.2222 डॉट 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 में से माइनस करोगे 0.3222 डॉट 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 को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3.2222 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3222 डॉट डॉट डॉट। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो इस पॉइंट के बाद से, मतलब जो मैं बना रहा हूँ इसके बाद से यहाँ पे हर जगह 2 ही आएगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो मतलब ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब 3.2 में से 0.3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2.9, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9 आ जाएंगे। तो जब 10x में से x जाएंगे तो ये आ जाएगा 9x, और जब ये दोनों माइनस करोगे तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, आ जाएगा 2.9। जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.9/9, जिसे आप लिख सकते हो 29/90, मतलब पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 29/90। आपने x को किसके इक्वल माना था, आप कहोगे 0.32 बार के, और x की वैल्यू आ गई 29/90 के, तो मतलब 0.32 बार की जो p/q वैल्यू है वो है 29/90, और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्म बनाना है 0.ab पे बार, तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, ab लिखना होता है, ठीक है, उसमें से माइनस करना होता है आपको वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा a, तो a आप माइनस कर दोगे, अपॉन में जितने नंबर पे बार है उतने टाइम्स 9 आएगा, और जितने पे बार नहीं है उतने टाइम्स 0 आएगा, तो मतलब ये क्या बन गया, 0.ab पे बार इक्वल टू ab माइनस a अपॉन 90, ये बन गई इसकी ट्रिक। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व करता तो ये आ जाता 0.32 पे बार, जो कि होता 32 माइनस 3 अपॉन 90, तो 32 में से 3 माइनस होंगे तो 29/90, तो मतलब यही आ जाता 29/90। सो ये ट्रिक्स जो हैं उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आंसर जो है हमें जल्दी निकालना होता है, तो इसलिए हम इन ट्रिक्स का यूज करके फटाफट से अपना आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 9th, जो कि है 0.123 पर बार, 1 2 पे बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.12 पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पे बार है, तो 3 ही रिपीट हो रहा है। उसके बाद मैं x के इक्वल लेट कर लूंगा 0.12333 डॉट 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 को, और इसे इक्वेशन 1 बोल लूंगा। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 से, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब इस तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो सबसे पहला नंबर है वो बाहर आ जाएगा, मतलब 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2333 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और इस तरफ आ जाएगा 1.2333 डॉट 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 माइनस 0.12333 डॉट डॉट डॉट। तो देखो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.2333 डॉट 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 माइनस 0.12333 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो कि इस पॉइंट के बाद जो 3 है वो बार बार रिपीट ही होता रहेगा दोनों केस में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 में से 2 जाएंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे पॉइंट। तो जब यहाँ पे 10x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.11। जब मैं x के लिए सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.11 अपॉन 9, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 00 नीचे, तो ये हो जाएगा 111 अपॉन 900। इसे करने की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है 0.abc पे बार, तो अब c पे बार है तो ये फॉर्म बन जाएगी abc माइनस, देखो तीनों नंबर लिखने हैं, जो नंबर रिपीट नहीं होता उसे माइनस करना है, अपॉन जितने नंबर पे बार है उतने टाइम आएगा 9, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने टाइम आएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मतलब 0.123 पे बार को अगर सॉल्व करता इस तरीके से, तो ये आ जाता 123 माइनस 12 अपॉन 900। तो देखो 123 में से 12 माइनस होते तो ये 111 आ जाता, अपॉन में 900 आ जाता, और देखो दोनों आंसर ही सेम है, तो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो बता ही दी है कि कौन सी वीडियो में मैंने आपके साथ सारी ट्रिक्स शेयर की है, वो ये वाली वीडियो है, ठीक है ना। चलिए
अब जो हमारा 10th पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, ठीक है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या तो मैं या फिर कोई ना कोई आपका ये डाउट सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, चाहे आपसे ये क्वेश्चन हो जाए या फिर ना हो, ठीक है ना। अब जो 11th पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप इसे कैसे कर सकते हो, आप इसे लिख लो 15 प्लस 0.712 पे बार, और ये जो 0.712 बार है आप इसे अलग से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 0.712 बार को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.7, क्योंकि 7 पे बार नहीं है तो सिर्फ 1 2 1 2 1 2 ही रिपीट होता रहेगा, और मैं इसे x के इक्वल लेट कर सकता हूँ 0.712 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, और इसे मैं अपनी इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100x, और जब इस वाले पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो शुरुआत के 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे, 71 बाहर आ जाएगा, पॉइंट अभी बचेगा 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, और इसे मैं अपनी इक्वेशन सेकंड बोल दूंगा। अब आप सभी को पता है कि इक्वेशन सेकंड में से आपको माइनस करनी होती है इक्वेशन 1, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा 71.2121212 डॉट 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 माइनस 0.7121212 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये तो हो जाएगा 100x माइनस x मतलब 99x, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 71.2121212 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 0.7121212 डॉट डॉट डॉट। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि इस पॉइंट के बाद सभी 12 12 12 चलते रहेंगे, मतलब ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए 5, और 70 में से 0 गए तो ये आ जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 70.5। तो यहाँ पे x के लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70.5 अपॉन 99, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 705 अपॉन 990। तो अब ये ऊपर नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 कैरी, 3 3 9 1 कैरी, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 0, ठीक है। इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू आ गई 235 अपॉन 330। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा 15 प्लस 0.712 पे बार इक्वल कर दूंगा 15 प्लस 0.712 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 235 अपॉन 330। तो देखो अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे और इसे सॉल्व करोगे तो ये 330 15 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4950 प्लस 235 अपॉन 330, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 5185 अपॉन 330। तो मतलब 15.712 पे बार को मैं क्या लिख सकता हूँ 5185 अपॉन 330, और यही हमारा आंसर है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बार आंसर लिख देता हूँ 5185 अपॉन 330, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया P अपॉन Q की फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके लिए आई होप कि यूजफुल रहे हों। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन आएगा, मतलब जो आने वाली वीडियोस होंगे, हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे RD शर्मा बुक में से, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं आपने वो सब करने हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं वो सभी आपको दोबारा रिपीट करने हैं। साथ ही साथ अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।